There's some breaking news coming in ahead of the Lok Sabha elections. Seat sharing trouble is haunting the INDIA bloc. As per sources, the Apna Dal K is set to ally with the AIMIM in the state of Uttar Pradesh. The Apna Dal K Samajwadi alliance comes to an end and they are jumping ship after trouble with the SP. They are reportedly unhappy with the seat sharing deal that they received with the Samajwadi Party, and now we're learning that the Apna Dal K and the AIMIM are set to formally announce their alliance. And the parties are also going to be holding a joint briefing today. We're crossing over to my colleague Vinod to get us more on this. Vinod, tell us more about what led to this breaking of the alliance and what has led to the creation of their own alliance with the AIMIM. देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन हो रहा था। एक तरीके से एक तरफ से इंडी गठबंधन था, दूसरी तरफ से बीजेपी एनडीए गठबंधन था। लेकिन अब एक थर्ड फ्रंट की बात आ रही है। जिस तरीके से ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो रही है, अपना दल कामेरवादी अपना दल के जिसके नेता पल्लवी पटेल है, जो समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं, उन्होंने अब अपना रुख बहुत साफ कर दिया। उन्होंने ओवैसी के साथ एक गठबंधन किया। कहा जा रहा है कि ये जो अखिलेश यादव का पीडीए है, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात की जा रही है, अब उससे अलग हटके पल्लवी पटेल और वैसी मिलकर पीडीएम बनाएंगे, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम होंगे। और इसीलिए एक थर्ड फ्रंट की आहट जो है उत्तर प्रदेश में है। और ये अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के लिए ये थोड़ा सा जो इंडी गठबंधन है उसके लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो वोट बैंक अखिलेश और इंडी गठबंधन का है, उसी में हिस्सेदारी जो है ये थर्ड फ्रंट जो वैसी और पल्लवी पटेल के और बाकी छोटे दल के नेताओं की होगी, वो भी होगी। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन होगा, एक तरफ एनडीए होगा, तो एक थर्ड फ्रंट भी होगा। हालांकि बीएसपी भी अभी अलग ही चुनाव में मैदान में है और उसको लेकर कंडीशन अभी तक साफ नहीं है। बीएसपी ने बहुत क्लियर कर कह दिया है कि वो किसी और के साथ अलायंस नहीं करेंगी। तो अगर बीएसपी अलायंस नहीं करती है तो फिर चार बड़ी भूमिकाएं होंगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए और फिर एक थर्ड फ्रंट और चौथा जो है बीएसपी होगा। तो अब ये अगर इस सिनेरियो में उत्तर प्रदेश का या यूपी लोकसभा का इलेक्शन होता है तो ये बहुत ही सेटबैक होगा, खासतौर पर इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि उनका जो एक मोटिव था कि सभी दलों को एक साथ लाकर एनडीए का मुकाबला करेंगे, वो कम से कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी दल यहाँ पे दिख रहे होंगे। थर्ड फ्रंट भी सामने आ रहा है, बीएसपी पहले से ही अलग है। तो ये इनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि ये वही वोट बैंक होगा जिस पर ये तीन दल बीएसपी, इंडिया गठबंधन और थर्ड फ्रंट जिसका गठन ओवैसी और अपना दल कर रहे हैं, तो ये तीनों एक ही वोट बैंक का पर इनका प्रभाव होगा, उसी में बंटवारा होगा। तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ऐसा जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है वो कम से कम यही बात मानते हैं कि ऐसा कुछ होता है, उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट आता है तो ये जो सेटबैक होगा वो इंडिया गठबंधन